हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एसआईपी होती क्या है, एसआईपी में पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी से आप किस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ से कितने परसेंट तक का रिटर्न मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये एसआईपी होती क्या है। देखिए दोस्तों, एसआईपी समझने से पहले ये जरूरी है कि आप म्यूचुअल फंड समझिए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के अंदर आने वाले दो फेमस टर्म है। जैसे एक म्यूचुअल फंड के अंदर होता है लमसम और एक होता है एसआईपी। तो आज हम एसआईपी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे काफी सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, उस काफी सारे लोगों को जो पैसा होगा उस पैसों को एक व्यक्ति होगा जिसको हम कहते हैं फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर उसको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद उस पैसे को वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा, और वहां से जो भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले आप इसको सिंपल तरीके में समझते हैं कि एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड होता क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 लोग थे, 5 लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, 5 लोगों ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया। अब ये इन्वेस्टमेंट, अब हर किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट 500 रुपये कर दिया। समझो कि 500 रुपये हर व्यक्ति ने किया, और इस प्रकार से जब 5 लोगों ने 500 रुपये किए तो 25 रुपये इकट्ठे हो गए। अब ये 25 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट होगा, इस इन्वेस्टमेंट को जो हमारा फंड मैनेजर होगा, फंड मैनेजर, ये फंड मैनेजर इस 25 रुपये को ले जाकर म्यूचुअल यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के पास जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा। और वहां से जो भी प्रॉफिट होता है, यानी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट परसेंटेज पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी होगा आपका प्रॉफिट वो आपको मिल जाएगा। इसमें काफी रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें रिस्क कहने का मतलब यूं मानो कि ना के बराबर रिस्क होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर रिस्क है ही नहीं। आइए देखिए कि अब मैं जब ये समझा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप उसके बाद समझिए कि एसआईपी क्या होती है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि म्यूचुअल फंड के अंदर दो टर्म्स होती है। एक मैंने बताया म्यूचुअल फंड है, यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है आपका लमसम, अभी लमसम पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर एक अलग से दूसरी वीडियो बन सकती है, काफी लंबा टॉपिक रहेगा ये भी। और एक होता है एसआईपी। म्यूचुअल फंड के अंदर दो फेमस टर्म है, एक लमसम और एक एसआईपी। लमसम में क्या होता है कि आप अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक ही बार में कर रहे होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख या 5 लाख, जितने का भी आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट में आपको वो आपका अमाउंट एक बार में पेमेंट करना होता है। जैसे मान लो मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो ये 1 लाख रुपए जो होगा ये मेरा अमाउंट एक बार में जाएगा, मुझे एक बार में भरना होगा। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। एसआईपी में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो प्री प्लान होता है, जिसमें कि आप अपना इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने अपनी एसआईपी 500 रुपये से खोल दी, मैं 500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर 500 करते करते मैंने 12 महीने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 12 महीने मैंने इन्वेस्टमेंट किए, जो भी मेरा अमाउंट टोटल बनेगा उस टोटल पर जो भी मुझे परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। तो एसआईपी में आपका जो होता है वो एक टाइम पीरियड बेस पर होता है, जैसे मंथली बेस पर कह सकते हो आप, मंथली, वीकली, ईयरली या फिर एनुअल ईयरली होता है। तो उस बिहाफ पर यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन लमसम पूरा उसका उल्टा रहा, लमसम में एक बार में करना होता है और एसआईपी में आपको इसे टाइम पीरियड बेस पर, जैसे मंथली बेस पर, वीकली बेस पर, ईयरली बेस पर ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एसआईपी समझ आ गई होगी। और अभी आज के टाइम पे एसआईपी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और लोगों के बीच काफ़ी प्रचलन में है। लोग ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में ये हर एक टाइप के लोगों के लिए ईजी पड़ जाता है। आप यहाँ पर अपना 500 पैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 पे, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट क्या ये सेफ है। तो एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्या सही है, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हमने देखो नीचे चित्र देखा, इस चित्र में देखिए आपको यहाँ डेफिनेटली समझ आएगा। यहाँ पे इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया, और कुछ समय के बाद जाने के बाद जब व्यक्ति यहाँ गया, यानी कि मान लो कि 1 ईयर लेटर समझ लो, 1 साल बाद जब व्यक्ति यहाँ गया तो उसका पैसा देखो उसके परसेंटेज रिटर्न के बाद डबल हो गया, डबल का ट्रिपल ही हो चुका है। फिर जब वो और लॉन्ग टर्म के लिए गया आगे, तो उसी अमाउंट पर उसको और रिटर्न मिला, वो और डबल होता गया। फिर ऐसे ही और लॉन्ग टर्म के लिए गया तो वही अमाउंट जाकर और डबल हो गया। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि अगर आप एसआईपी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, जिसमें आपने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग समझ लिया होगा कि अगर इंसान अपना इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट होता ही होता है, और डेफिनेटली प्रॉफिट होता ही है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला, क्या जो ये एसआईपी है, एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। जो आपका एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस किस ब्याह पर, आप किस मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस कैसे जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने पहले, हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आप यहाँ एक बार फिर भी डिटेल में देख लीजिए कि आप अपनी एसआईपी को वीकली ब्याह पे भी खुलवा सकते हैं, या आप मंथली पे खुलवा सकते हैं, या क्वार्टरली पर खुलवा सकते हैं, या सेमी एनुअल पर खुलवा सकते हैं, या फिर एनुअल। ठीक है दोस्तों, आप हफ्ते में खुलवाओ, महीने में खुलवाओ, या हर एक 4-4 महीने या 3-3 महीने में खुलवाओ, या सेमी एनुअल साल में 6-6 महीने में खुलवाओ, या फिर साल में खुलवाओ, यानी साल में पेमेंट करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस प्रकार से आप एसआईपी अपना एक्टिव करवाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पिक्चर में भी क्या है, इस पिक्चर के अंदर भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका जो ये यहाँ पे अमाउंट है, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये अमाउंट आपका अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, यहाँ देखो टाइम पीरियड है, अगर आप टाइम पे अपना पेमेंट करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो वो अमाउंट आपका बहुत ज़्यादा डेफिनेटली अमाउंट बेनिफिट करेगा। दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे ये पिगी बैंक दिख रहा है, जो जिसको हम आम भाषा में गुल्लक बोलते हैं, इससे आप एक चीज ध्यान करिए, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे कि जब भी हमें घर से कोई पैसा मिलता था, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कोई मिलता था, तो हम वो ले आकर बुलाकर डाल दिया करते थे। अगर हमें डेली 1-1 रुपये या 2-2 रुपये मिलता था, तो हम मंथली जब हमारा मंथ में जब हम ओवरऑल चेक करते थे तो हमारे पास इकट्ठा होकर टोटल अमाउंट बन जाया करता था। ऐसे ही एसआईपी भी है दोस्तों। एसआईपी में क्या है कि आप भी यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरह से गुल्लक मानिए एसआईपी को, आप पर मंथ उसमें अपना कुछ सेविंग है वो आप सेव कर रहे हैं, और सेव करते करते वो जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी पर वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कह सकते हैं कि आप एसआईपी जो है काफ़ी सेफ है, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एसआईपी को एक्टिवेट करवा सकते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं कि ये जो एसआईपी है ये कैसे काम करती है, वर्क कैसे करती है, इस चीज़ पर हम आप बात करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रखा है कि वंस यू अप्लाई for one or more SIP plans, the amount is automatically debited from your bank account and invested in the mutual funds you have purchased at the predetermined time interval। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एसआईपी में क्या होता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, ये प्री डिफाइंड आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इस प्री डिफाइंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी आपने प्लान के टाइम पे डिसाइड किया होगा, एक्टिवेशन के टाइम पे डिसाइड किया होगा, उस टाइम के हिसाब से आप इस पर पेमेंट कर रहे होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, मान लो कि मैंने यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर पे मैंने अपना एसआईपी का जो था इन्वेस्टमेंट वो मैंने कर दिया। फर्स्ट ईयर नहीं, आप दोस्तों फर्स्ट मंथ लीजिए, यहाँ फर्स्ट मंथ में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सेकेंड मंथ में भी कर दिया, थर्ड मंथ पे किया, फोर्थ मंथ पे किया, फिफ्थ मंथ पे किया, और देखो 6th मंथ पे भी यहाँ पे करते हुए दिखा रहा है। यानी कि अगर एक कंसिस्टेंसी बेस पर अगर आप पेमेंट करते जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर मैच्योरिटी पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, और काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। आइए दोस्तों आप थोड़ा सा इसको कुछ अमाउंट के अकॉर्डिंग समझते हैं कि अगर आप कुछ अमाउंट इसमें पेमेंट करते हैं तो उस हिसाब से आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। देखिए दोस्तों एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि आप 1000 रुपये, सिर्फ 1000 रुपये की हम आइडिया ले रहे हैं, आपने 1000 रुपये से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया, आप हजार रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों मैंने आज मान लो कि मैंने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट का शुरू किया, और नेक्स्ट
10 ईयर के लिए, 10 सालों के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट लगा दिया। 10 साल तक मैं हजार रुपया पर महीने के हिसाब से करता गया। अब यहाँ चार्ट में देखिए, जब मैंने पहला जो मेरा फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में जो मैंने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, उसमें जो मेरा एनुअल बना होगा, साल में बना होगा 12 महीने के अंदर, वो मेरा 12,000 रुपये बन जाएगा। जब 12,000 रुपये बनेगा तो उसमें इंटरेस्ट मिलने के बाद आपके पास ये प्रॉफिट बनने वाला है और टोटल नेट प्रॉफिट आपके पास इतना आ जाएगा। ये तो आ रहा आपके पहले साल पे प्रॉफिट। जब आप ये कंसिस्टेंसी बेसिस पर नेक्स्ट ईयर टाइम पे करते रहेंगे तो आपको देखोगे ये ओवरऑल इतना अमाउंट आपके पास बनता जाएगा और इन द लास्ट आपके पास ये अमाउंट नेक्स्ट 10 ईयर बाद, इन 10 साल बाद आपके पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो काफी अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। अभी अगर आपके पास कैपेसिटी आपकी 1000 रुपये की है तो आप 1000 रुपये शुरुआत करें। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा की SIP खुलवा सकते हैं, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। देखिए जैसे हम समझते हैं 2000 रुपये के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2000 रुपये के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आप 12 महीने में 24,000 रुपये जमा कर दोगे और आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, जिसमें आपका एक साल के अंदर आपका नेट प्रॉफिट इतना हो जाएगा। टोटल मिला के अगर आप 10 साल तक ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो 10 साल बाद आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है और आपके जो आपने इन्वेस्ट किया, आपके इन्वेस्टमेंट के बाद आपका ये टोटल नेट अमाउंट हो जाएगा। यानी कि आपने जो सेविंग करी, आपने जो इन्वेस्ट किया, वो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ये है और यहाँ पे आपका टोटल नेट अमाउंट है, ये आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी अच्छा प्रॉफिट है और यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं, ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता ही दिख रहा है आपको और इस पर डेफिनेटली बहुत ग्राफ बढ़ता ही रहता है और प्रॉफिट होता ही होता है। आइए दोस्तों एक बार इसको हम लाइव भी समझते हैं और इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें, देखिए कि जब हम लॉन्ग टर्म की सोच रहे होते हैं, अभी तो हमने आपको जस्ट 2000 रुपये का और 1000 रुपये एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पे 500 रुपये से भी ओपन करवा सकते हैं। आइए देखते हैं 500 रुपये के अकॉर्डिंग क्या होता है। मान लो मैंने 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लगा दिया। जब 500 लगाया और माना कि मैं सिर्फ देखता हूँ कि 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए, हालांकि 1 साल में बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको सलाह ये रहेगी आप ज़्यादा टाइम के लिए करिए तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखो मैंने 500 रुपये का अमाउंट अकॉर्डिंग देखा 1 साल के लिए, जहाँ जब मैंने देखा 20 मैंने लगाया कि नॉर्मली 20% का मुझे एनुअल रिटर्न मिल सकता है। अब यहाँ देखिए क्या है कि आपने इधर देखा कि मुझे 500 रुपये मेरा जो अमाउंट था वो था और मैंने टोटल अमाउंट पूरे मंथ के अंदर 6,000 रुपये जमा कर दिए, जिसपे मुझे मंथ के लास्ट में कितना मिला 691 का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ देख सकते हैं आप 6,691 रुपये मेरा नेट अमाउंट बन गया। तो इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं आप काफी अच्छा अमाउंट, यानी कि 691 रुपये आपको आराम से मिल सकता है अगर आप ज़्यादा अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मान लो एक आइडिया के लिए कि आपने मान लो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने कर दिया 15 साल के लिए और आपको 20% का एक एवरेज जो रिटर्न है वो मिल गया। अब देखिए इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको। टोटल आपने इन्वेस्ट किया कितना, क्या 2.5 सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख, आपका गया यहाँ पे 9 लाख का अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया। 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास जो मैच्योरिटी पे जो वैल्यू आएगी वो देखो कितने की आएगी आपके पास, 56,71,475 रुपये का। ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे 56 लाख, यानी कि आपके पास टोटल जो आपका प्रॉफिट होगा, यहाँ प्रॉफिट देखिए कितने का दोस्तों, 47,71,475 का प्रॉफिट है आपकी। और टोटल आपने जमा कितना किया, सिर्फ आपने 9 लाख रुपए जमा किया और आपको प्रॉफिट हो गया 47,71,475 रुपये का टोटल आपको, यानी कि 15 साल बाद आपको 56 लाख रुपए करीब 56.5 लाख रुपए आसपास आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे टाइम टू टाइम आप करते जाएंगे। जैसे आप स्टार्टिंग में 5,000 रुपये की आपने 5,000 पर मंथ करते गए, एक साल में आपके पास 60,000 रुपये हो गए, दूसरे साल में 1,20,000 इन्वेस्टमेंट किए, तीसरे साल में आपने 1,80,000 कर दिए, चौथे साल में 2,40,000, 5वें साल में 3 लाख रुपए, ऐसे करते 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 आपने 9 लाख रुपये पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब आप टाइम टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आपको टाइम टाइम पे यहाँ देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट भी बन रहा होगा। ये देखिए आपको 28,509, 68,005, 1,29,000, तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉफिट बनता जाएगा और लास्ट में आपको जो नेट प्रॉफिट बनेगा वो आपको देख सकते हैं काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा
अमाउंट की SIP खुलवाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि SIP होती क्या है, इससे आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, क्या हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपके डाउट के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना दें। तो प्लीज़ कमेंट करना, कोई भी डाउट हो, जो भी चीज़ें खुलकर पूछना, हम आपके हर एक डाउट को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।